हरी मिर्चें स्टोर करने के अगर आपने ये 3 तरीके सीख लिए तो आप काफ़ी देर तक अपनी मिर्चों को स्टोर करके रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, इनका कलर बिल्कुल सेम रहेगा जिस तरह का होता है। छोटी मोटी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, तो वीडियो कंप्लीट वॉच ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको सिखाते हैं कि किस तरह से मैंने डिफरेंट वेज़ में ग्रीन चिलीज़ को स्टोर किया, होल फॉर्म में, चॉप फॉर्म में और पेस्ट फॉर्म में। सबसे पहले चलते हैं, इनकी रिमूव करते हैं इम्प्योरिटी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 केजी से थोड़ी सी ज़्यादा हरी मिर्चें ली थी। स्टेप 1 में इसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं, इसमें से डर्ट और डस्ट जो होती है ना उसको रिमूव करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने 4 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया था, जिसमें मैंने हल्दी और नमक थोड़ा थोड़ा ऐड करके 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। अच्छी तरह से मलना है, उसके बाद 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसको पानी को गिरा के एक साफ़ पानी से धो लेना है। सबसे पहला मेथड है होल ग्रीन चिलीज़ को किस तरह से स्टोर करके रख सकते हो। आपने सिंपल ग्रीन चिलीज़ लेनी है, थोड़ी सी 18 से 20 ले लीजिएगा। ऑयल डालना है और ऑयल से अच्छी तरीके से इनको रब कर लेना है। इस तरह से एयर टाइट कंटेनर लें, टिश्यू लगाएं, बॉटम पे चिलीज़ ऐड करें, ऊपर अगेन टिश्यू लगाएं और इसको आप स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के लिए और ये ख़राब नहीं होंगी। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। फ्रिज में भी ख़राब नहीं होंगी। रेसिपीज़ में यूज़ करें, गार्निशिंग करें, चॉप करके यूज़ करें, ऑमलेट में, ब्रेकफास्ट में, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं मेथड 2 की तरफ, जो कि है चॉप्ड ग्रीन चिलीज़। अक्सर हम कोई ऐसे खाने बनाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं, ऑमलेट्स वगैरह बनाते हैं, जिसमें आपको चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ चाहिए होती हैं। सिंपली आपने सारे इनके स्टेम रिमूव कर लेने हैं। इनको धो के ड्राई होनी चाहिए कम्प्लीटली। इसको अच्छे तरीके से आपने चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद ये याद रखिएगा बात कि आपकी ग्रीन चिलीज़ ड्राई होनी चाहिए। तो आपने उसके बाद ऐड करना है इनमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल और अच्छे तरीके से इन चॉप चिलीज़ को मिक्स कर लेना है। बेसिकली ऑयल और नमक का मकसद होता है कि आपकी ये जो ग्रीन चिलीज़ होती है ना, जल्दी ब्लैक नहीं पड़ती, नरम नहीं पड़ती, फ्रेश रहती हैं, इनमें बैक्टीरियाज़ वगैरह जल्दी ग्रो नहीं करते, तो फंगस नहीं लगती। फ्रिज में अगर स्टोर करना है तो 1 से 2 वीक्स के लिए एयर टाइट कंटेनर में कीजिएगा। अगर फ्रीज़र में स्टोर करना है जिप लॉक बैग में डालें और 2-3 महीनों के लिए सॉर्ट आउट हो जाओगे आप, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। अक्सर आपको चॉप की हुई चिलीज़ की ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट चीज़ों में, तो आप इसको इजीली इस तरह से आपने जिप लॉक बैग लीजिएगा, इवनली स्प्रेड करके लॉक कर दीजिएगा और इसको आपने फ्रीज़र कर देना है 1 दिन के लिए। 1 दिन के लिए फ्रीज़र करना है और इस तरह से कट्स लगा लीजिएगा। आइस क्यूब्स बेसिकली आपने बनाने हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल आइस क्यूब्स बनाने हैं। अगर आइस क्यूब ट्रे है तो उसमें भी कर सकते हो, अगर नहीं है तो इस तरह से डाल के, इस तरह से जिस तरह मैंने आपको प्रोसीजर बताया है। 1 दिन के बाद आपने निकालना है और ये देखें मैंने इसको खोला और ये इतना फ्रीज़ हो चुका था कि इसको ईजिली तोड़ा जा सकता था और छोटे छोटे आइस क्यूब्स बन गए थे। रैंडमली बने थे लेकिन छोटे छोटे से क्यूब्स बन गए थे। अगर आप इसको इवनली कट करोगे ना ज़्यादा अच्छा, तो ये प्रॉपर आइस क्यूब फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन ये थोड़े से इरेगुलर शेप के आइस क्यूब्स ही बन गए थे। तो ये बेस्ट तरीका हो गया था। अब इसको आपने जिप लॉक बैग में किसी भी कंटेनर में डाल के रखें, जिस चीज़ में डालना है आप इसको निकालें और थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देंगे तो ऑटोमेटिकली जो होगा ना अनफ्रीज़ हो जाएगा। चटनीज़ वगैरह के लिए बहुत बेस्ट है ये। अक्सर ग्रीन चटनी आपको बनानी पड़ती है। उसके बाद चलते हैं मेथड 3 की तरफ, जो कि है ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट, जो कि आपको मार्केट से बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। इसके लिए आपने आधा किलो ग्रीन चिलीज़ लेनी है। ब्लेंडर जग में या हैंड ब्लेंडर में किसी में भी डालना है। थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। अच्छी तरीके से आपने इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड अगर ना हो रहा हो तो ऑयल डाल लीजिएगा, लेकिन पानी ऐड नहीं करना। ये देखें कितना स्मूथ टेक्सचर हमारा बन चुका है ग्रीन चिलीज़ के पेस्ट का, जो आप अक्सर खानों में यूज़ करते हैं। ग्रीन चिलीज़ का जो पेस्ट होता है, सिंपली आपने आइस क्यूब ट्रे लेने हैं और उसमें सारा का सारा आपने स्प्रेड कर देना है। अगर आइस क्यूब ट्रे ना हो तो जिस तरह से पिछला मैंने आपको मेथड सिखाया था, जिप लॉक बैग लेके उसमें डाल के इवनली स्प्रेड कीजिएगा और आपने आर्टिफिशियल नाइफ़ की हेल्प से उसके आइस क्यूब्स बना लेने हैं। अगर ये आपके पास आइस क्यूब्स ट्रे होता है तो सबसे बेस्ट है। इस तरह से आपने डाल के 1 दिन के लिए इसको फ्रीज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको इससे रिज़ल्ट दिखाती हूँ। देखें कितने खूबसूरत तरीके से ये आइस क्यूब्स बन चुके हैं और इसको आपको निकाल के स्टोर करने का तरीका भी सिखाती हूँ। ये बहुत बेस्ट रहता है। मैंने थोड़ी क्वांटिटी बनाई थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे। आप ज़्यादा क्वांटिटी बना के भी इसको रख सकते हैं। कितने खूबसूरती से ईजिली निकल आए हैं। इसको एक जिप लॉक बैग में डालें और इसको एयर टाइटली आप फ्रीज़र में रखो। फ्रिज में नहीं रखना है, इसको फ्रीज़र में रखना है और सिंपली आप इसको 4 से 5 महीनों के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हो। 4 से 5 महीने आपके ईजी हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना